ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका और इसराइल को सीधे धमकी दी है। मुस्तफा खामनेई ने दो टूक कहा है कि हम एक एक मौत का बदला लेंगे। इस बीच अमेरिका की AFBI ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि ईरान गुप्त रूप से अमेरिका के कैलिफोर्निया पर भीषण ड्रोन हमले की तैयारी में जुटा हुआ है। ईरान युद्ध के 2 हफ्तों में ही साबित हो गया है कि ईरान को कमजोर समझना अमेरिका और इसराइल की बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है और होने भी जा रही है। भले ही आधा दर्जन ईरान अब तक के हमलों से तबाह हो चुका है, लेकिन ईरान के पलटवार ने पश्चिमी एशिया यानी मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद अमेरिका की हर सैर अड्डे को तबाह कर दिया है। जबकि इसराइल की राजधानी तेल अवीव समेत 10 शहरों को अपने मिसाइल और ड्रोन हमले से प्रचंड नुकसान पहुंचा दिया है। ऐसा नुकसान जो कि जून 2025 से भी ज्यादा भयानक माना जा रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अब ईरान अमेरिका में घुसकर उसके सीने पर ऐसा वार करना चाहता है जो राष्ट्रपति ट्रंप के होश उड़ा सकता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी के हवाले से जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक ईरान अमेरिका के कैलिफोर्निया पर बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी में जुटा हुआ है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि भले ही ईरान के पास 7,000 किमी तक मार करने वाली मिसाइलें या ड्रोन ना हो, लेकिन ईरान के स्लीपर सेल्स अमेरिका के करीब किसी जहाज या गुप्त स्थान से बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला कर सकते हैं। इधर अमेरिका ने भी एक ऐसा नाम से मशहूर अपने बम वर्षक B-1B से हमले की तैयारी शुरू कर ली है। कुल मिलाकर अभी तक के युद्ध में ऐसा लग रहा है कि ट्रंप भागने की तैयारी कर रहे हैं और नेतन्याहू का इजराइल से जंग में बुरी तरह फंसने वाला है। अगर ईरान ने किसी भी तरह से अमेरिका के ऊपर मिसाइल या ड्रोन से हमला कर देता है तो ये शायद इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि अमेरिका के एक दुश्मन देश ने 7,000 किमी की दूरी तय करके अमेरिका पर हमला किया है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ईरान अमेरिका में घुसकर इतना बड़ा हमला कैसे करेगा। अमेरिका के खुफिया एजेंसी को ऐसा इनपुट मिला है कि अब पूरा अमेरिका इन हमलों को लेकर चौकन्ना हो गया। अमेरिका की एजेंसी FBI ने कैलिफोर्निया में पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसी को एक अलर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार ईरान अमेरिका द्वारा की गए हमलों के जवाब में अमेरिका के पश्चिमी तट विशेष रूप से कैलिफोर्निया को निशाना बनाने की योजना बना सकता है। खुफिया जानकारी के मुताबिक ईरान समुद्र में किसी अज्ञात जहाज से ड्रोन लॉन्च करने की कैलिफोर्निया में अचानक हमले की तैयारी भी कर रहा है। हालांकि FBI ने स्पष्ट साफ किया है कि उसके पास हमले के सटीक समय, लक्ष्य और तरीके के बारे में फिलहाल कोई ठोस जानकारी अभी तक नहीं आई है। खुफिया रिपोर्ट्स से संकेत मिले हैं कि रूस ईरान को अमेरिका के युद्धपोतों और विमानों के सटीक लोकेशन साझा कर रहा है, जिससे ईरान को जवाबी हमले करने में मदद मिल रही है। ईरान की रणनीति अब असीमित युद्ध की ओर बढ़ रही है। इसके कई कारण हैं। ईरान चाहता है कि अमेरिकी जनता यानी अमेरिका के जो लोग हैं युद्ध के खिलाफ हो जाएं। अगर अमेरिका की धरती पर, अमेरिका की ज़मीन पर हमला होता है तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जंग रोकने का दबाव बढ़ेगा, यानी ईरान एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका से भीषण बदला भी ईरान हर हाल में चाहता है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई और दूसरे शीर्ष कमांडरों की मौत का बदला लेने के लिए ईरान स्लीपर सेल साइबर हमलों के जरिए अमेरिका के भीतर घुसकर नुकसान पहुंचाने की हर ताक में जुटा हुआ है। ईरान के नए नेतृत्व ने कसम खाई है कि वो अमेरिका और उसकी अपनी जमीन पर भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे। अमेरिका ईरान के टारगेट पर आ चुका है। ईरान सीधे तौर पर अमेरिका की सैन्य शक्ति के बराबर नहीं है, लेकिन वो अपनी मिसाइल भंडार से ड्रोन तकनीक के उपयोग से अमेरिका के क्षेत्रीय प्रभाव को भारी चोट पहुंचा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने FBI की तरफ से अलर्ट में जताई गई चिंता को खारिज कर दिया, जबकि उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अमेरिका के अंदर ईरान की बदले की कार्रवाई का डर है, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। इस बीच अलर्ट मिलने के बाद कैलिफोर्निया ने सुरक्षा को लेकर निगरानी बढ़ा दी। अमेरिका की एजेंसी FBI ने कैलिफोर्निया की पुलिस और कानून परिवर्तन एजेंसियों को एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार ईरान अमेरिका द्वारा किए गए हमलों के जवाब में अमेरिका के पश्चिमी तट विशेष रूप से कैलिफोर्निया को निशाना बनाने की योजना बना सकता है।
भले ही 2 हफ्ते के युद्ध में ईरान को भयानक नुकसान हुआ, लेकिन उसके लड़ाके तेवर और तूफानी पलटवार ने इजराइल और पश्चिमी एशिया में देशों को मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे को बुरी तरह से निशाना बनाकर उन्हें सबक सिखा दिया है। यह ऐसा हमला अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 7 लेयर वाला एयर डिफेंस सिस्टम जो लगा रखा था उसको भी किसी ना कहीं हद तक ध्वस्त कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद ईरान की मिसाइलें और ड्रोन अमेरिका और इजराइल पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। इधर दूसरी तरफ ईरान के तूफानी पलटवार से बौखलाया अमेरिका और इजराइल ने 20 गुना हमले अब ईरान पर करने की शुरुआत कर दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम एक एडमिरल ब्रैड क्रूप के अनुसार ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अब तक ईरान में 5,500 यानी 5,500 से अधिक ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं। इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान के 17 यानी 17 में से 10 वायुसेना अड्डों और कई भूमिगत मिसाइल केंद्रों को निशाना बनाया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।